नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। संसद का बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र में तमाम सांसद अपने अपने इलाके की बात कर रहे हैं और उसी आधार पर विपक्ष के नेता केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि सत्ता पक्ष के सांसद इस बजट को ऐतिहासिक बता रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पंजाब के लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजावड़िंग, जो कि कांग्रेस पार्टी के पंजाब इकाई के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में ये संकल्प लिया था कि हम 2022 तक किसानों की आमदनी को 2 गुना कर देंगे। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि वर्ष 2025 की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर 8वां लगातार जो बजट है ये निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है, लेकिन किसान आज भी तृप्त है और उसकी बदहाली का आलम जो है वो लगातार जारी है। इस बीच आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे पर अमरिंदर सिंह राजावड़िंग जमकर केंद्र सरकार पर यहाँ पर गरजते हुए भी नजर आए। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहा कि किसानों के इस मुद्दे पर जब अमरिंदर सिंह राजावड़िंग संसद में अपना संबोधन दे रहे थे, उस दौरान हिमाचल प्रदेश की मंडी से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत जिस तरीके से शांत बैठी हुई उनको चुपचाप देखती हुई नजर आई, उस लम्हे ने भी यहाँ पर सुर्खियां बटोरी। दरअसल हिमाचल प्रदेश की मंडी से सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने कई बार किसानों के विरोध में यहाँ पर ऐसी बयानबाजी की जिसके चलते उन्हें देश भर में किरकिरी का सामना करना पड़ा। लेकिन राजावड़िंग सरकार पर गरजते रहे और कंगना रनौत बैठे बैठे चुपचाप सुनती रही। सुनिए किस तरीके से किसानों के मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष लुधियाना से सांसद अमरिंदर सिंह राजावड़िंग। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं तो किसान हूं। उन्होंने कहा 1 प्रति एकड़ को 30,000 रुपए का फायदा हुआ है। हमें तो कहीं फायदा वो नजर नहीं आया कि प्रति एकड़ किसान की आमदन में 30,000 रुपए का फायदा। कोई किसान का बच्चा अगर बताएगा तो मैं संसद छोड़ के जा सकता हूं। किसान ने क्या मांगा था? किसान ने क्या मांगा? ऋषिकांत जी एक मिनट। किसान किसके लिए संघर्ष कर रहा है? किसान बॉर्डर पे बैठा है, 1.5-2 साल से बॉर्डर पे बैठा किसान एक मांग कर रहा है। किसान ने कहा, सुनिए, किसान ने कहा मेरे को एमएसपी चाहिए। किसान भूख हड़ताल पर बैठा रहा, मरण वर्त पर हमारे डल्लेवाल साहब बैठे रहे। एक लड़का शुभकरण जिसको हरियाणा बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया, गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी गई और जीरो एफआईआर लॉन्च हुई। क्या किसान का बेटा मरे तो जीरो एफआईआर लॉन्च हो? ऐसा व्यवहार आपने किसानों के साथ किया। आपने कहा था, आदरणीय चेयरमैन साहब, कहा था कि हम किसान की आयात दुगनी कर देंगे। किसान की आयात तो दुगनी नहीं हुई। आप किसान निधि योजना लेकर आए। मैं आपको पंजाब की बात बताना चाहता हूं। किसान निधि योजना जो आप छाती थपथपाते हैं और कहते हैं हमने परिवर्तन किया है किसान के भविष्य में। क्या हुआ? 2019 में 23.5 लाख लोगों को किसान निधि योजना से पंजाब में फायदा हुआ। फिर लोगों ने धरना लगाया, किसान बॉर्डर पे आए। 2023 में जब किसान बॉर्डर पे आया तो आपने 14 लाख किसानों के निधि योजना से खाते उड़ा दिए गए। कहा इनके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। तो पहले आपने 23 लाख लोगों को किसान निधि योजना से फायदा कैसे पहुंचाया? आज मात्र पंजाब में 8.5 लाख लोगों को किसान निधि योजना से फायदा हो रहा है। नई स्कीम आपने कहा कि हम 100 जिलों में हम प्रोडक्टिविटी के लिए यानी कि पैदावार के लिए उनको हम मदद करेंगे। लेकिन किसान की मांग तो एमएसपी की है, जिसके लिए वो मर रहा है, उसके लिए आपने कोई विचार नहीं किया। आदरणीय चेयरमैन साहब, अगर गरीब की बात करें तो आंकड़े पता नहीं क्या क्या कहते हैं यहाँ के। आप कुंभ में अगर 300 लोग मर जाएं तो आप कहते हैं 30 मरे हैं। कोरोना में 2 लाख लोग मर जाएं तो आप कहेंगे 20,000 मरे। नीति आयोग क्या कहता है? आपका नीति आयोग क्या कहता है कि केवल इस देश में 5% गरीब लोग हैं। आपकी रिपोर्ट है
ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि आपने आंकड़े फच करते हैं, गलत पेश करते हैं। दूसरी तरफ आप ही कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को पीडीएस की कनक देते हैं। खुद ही कहते हो अगर 80 करोड़ लोगों को पीडीएस की कनक देते हो, 5 किलो कनक लेने के लिए राशन के डिपो के बाहर खड़ा वो व्यक्ति वो गरीब है, इसलिए आपकी 5 किलो कनक लेता है। ये हालात है इस देश के, इस देश का ये सच है। आदरणीय चेयरमैन साहब, अगर मनरेगा की बात करें, आज मनरेगा के वर्करों की क्या हालत है। केवल 1 साल में 19 रुपए दिहाड़ी बढ़ाने का काम किया। कब से चली है मनरेगा? 2006 से आज 20 साल हो गए। हरियाणा सबसे ज्यादा मेरे को लगता दिहाड़ी देता है। मिनिमम वेजेस 374। आज एक दिहाड़ी की 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता, केवल 45 दिन का रोजगार मिलता है, जो एवरेज कैलेंडर बताता है 374 रुपए। अगर आप गरीब की आमदन दुगनी नहीं कर सके, आप किस जीडीपी की बात करते हैं? आप किस विकसित देश की बात कर रहे हैं? आप लोगों को धोखा दे रहे हो। गरीब की मनरेगा वर्कर की अगर शादी हो ना किसी बेटी की, वो जाता है गांव में मांगने के लिए, कहता है मेरे को दाल का इंतजाम कर दो, कहता है चावल चाहिए, दाल चाहिए और एक मीठे का इंतजाम कर दो, मैं अपनी बेटी की शादी कर लूंगा। ये इस प्रकार के हालात हैं मनरेगा वर्कर्स के। और दूसरी तरफ चेयरमैन साहब, दूसरी तरफ अबानी के लड़के की शादी होती है, तमाम नाचने गाने वाले जाते हैं, देश के बड़े बड़े लोग, विदेश के बड़े बड़े लोग जाते हैं। मेरे को गर्व है राहुल गांधी पर, एक व्यक्ति जो उनकी शादी पे नहीं गया। देश के प्रधानमंत्री भी जाते हैं। तो सुना आपने राजीव वड़िंग को, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि सरकार कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। 12 लाख तक जीरो टैक्स करने की यहाँ पर ऐलान तो किया गया इस बजट में, लेकिन आखिरकार 12 लाख कमा कौन रहा है? क्या गांव में किसी व्यक्ति की आमदनी 12 लाख रुपए यहाँ पर सालाना है? यदि 12 लाख रुपए सालाना आमदनी है तो वो व्यक्ति शहर में रहने लग जाता है, और ऐसे में गांव की जो दुर्दशा है उस पर केंद्र सरकार का कोई यहाँ पर किसी तरीके का यहाँ कोई ध्यान नहीं है। और लगातार जिस तरीके की यहाँ पर जो गतिविधियां चल रही हैं उनको लेकर के उन्होंने कहा कि अब वो वक्त आ चुका है जब केंद्र सरकार को किसानों की सुध लेने की यहाँ पर आवश्यकता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठकर ये सोचना चाहिए कि आखिरकार उन्होंने अपने देश के किसान को झूठ बोलकर बर्ग लाकर जो वोट लिया है उसका संकल्प का वो आगे आने वाले वक्त में क्या पूरा करने वाले हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।